हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीजी। आज का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी पे है। जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ बनाया है। उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी होता क्या है, ठीक है। बायो प्लस लॉजी, लॉजी मतलब होता है स्टडी एंड बायो मीन्स किसी लिविंग सिस्टम के बारे में पढ़ना, तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्रोसेसेस वो सब बोल सकते हो आप, ठीक है। बायोलॉजी का जो टर्म है वो लेमार्क और ट्रिवेरेनस ने दिया था 1802 में। बायोलॉजी की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी यानी जिसमें आपको प्लांट्स की स्टडी करनी होती है, और जूलॉजी जो है जिसमें आप एनिमल्स की स्टडी करते हो। अब जो फादर है बॉटनी के वो कौन है, थियोफ्रिस्टस हैं, और जूलॉजी और बायोलॉजी के जो फादर है वो एरिस्टोटल है। सो व्हाट इज़ लिविंग, तो मैं लिविंग का डेफिनेशन कुछ इस हिसाब से दे सकती हूँ जिसके अंदर ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो रहा हो, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को सेंस कर पा रहा है कि जैसे मान लो विंटर है, समर है, उस तरीके से मेटाबॉलिज्म उसका हो रहा हो, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइज, हीलिंग एंड रिपेयर, लास्ट में डेथ, वो कंडीशन भी आ सकती है। तो ये जो है वो फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। अब ग्रोथ की बात मैं करूँ तो 2 तरह की ग्रोथ है। एक होता है जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, दूसरा होता है लिमिटेड ग्रोथ होता है। अनलिमिटेड इन दैट सेंस ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा है थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, जो मोस्ट ऑफ प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं उसको इनडिटर्मिनेट ग्रोथ भी बोल सकती हूँ। और जो डिटर्मिनेट ग्रोथ है जिसके अंदर एक लिमिट तक ही ग्रोथ होता है यानी ह्यूमन बींग्स, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेट ग्रोथ। अभी हमने जो टॉपिक्स पढ़े उसके थोड़े हम MCQ सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट जो है उसमें लिखा है बायोलॉजी इज कंसर्न विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोमास, DNA या लाइफ एज रिकॉर्डेड बाय फॉसिल्स। बायोलॉजी क्या किसके साथ कंसर्न है, दैट इज विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। सेकेंड है फादर ऑफ बायोलॉजी, सो हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल, थियोफ्रिस्टस या ब्रुनफेल्ड्स। जो लीनियस है उसने टर्म दिया था बायोलॉजी, फादर नहीं है। एरिस्टोटल क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी, सो सेकेंड वन इज राइट। थर्ड है टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अभी हमने बोला, ठीक है। टर्म बायोलॉजी किसने दिया, लेमार्क एंड ट्रिवेरेनस ने, ओके। तो जो टर्म बायोलॉजी है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है, लेमार्क एंड ट्रिवेरेनस ने इन 1802। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी बराबर है। सेकेंड है ऑप्शन एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स, ये भी उसी में आएगा। थर्ड है एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस एंड मूवमेंट, एडेप्टेशन, वेरिएशन और होम्योस्टेसिस एंड लाइफ स्पेन। तो इसमें सारे आंसर्स जो है वो राइट है, यानी ऑल ऑफ दिस आएगा इसमें, ओके। फिफ्थ है इन प्लांट्स ग्रोथ इज, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कैसा होता है, लिमिटेड या अनलिमिटेड, इनडिटर्मिनेट यानी कंटिन्यूसली उनका ग्रोथ जो है थ्रू आउट द लाइफ स्पेन चलता है, ठीक है। बायोलॉजी क्या है उसका भी हमने पढ़ लिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिलेटेड में है, ठीक है। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। बायोलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल है, ठीक है। थियोफ्रस्टस जो है वो बॉटनी के फादर हैं। लीनियस अलग टॉपिक है, उसका अलग बताएंगे कि ये किस में आता है, ओके। थर्ड जो है बायोलॉजी किसने टर्म किया था, लेमार्क एंड ट्रिवेरेनस ने किया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। प्लांट्स का ग्रोथ कैसा होता है वो हमने पढ़ लिया। अब सिक्स क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक सैंड माउंट्स, माउंटेन्स एंड बोल्डर्स ग्रोज बाय सेल डिविजन, बी एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेस, सी एक्रेशन, या दोनों, बोथ बी एंड सी। इसके अंदर आता है एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेस। सेवेंथ है रिप्रोडक्शन जो है इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स, मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर बोथ ए एंड बी। इसके अंदर क्या आएगा, जो रिप्रोडक्शन है वो किससे सिनोनिमस है, विथ ग्रोथ इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ओके, उसमें आएगा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद लिखा है कि जो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे ग्रो होते हैं, किससे ग्रो होते हैं, दैट इज फ्रॉम सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से ग्रो होते हैं। ये 9th वाला अभी आपने पढ़ा नहीं है तो इसे हम बाद में करेंगे सॉल्व। 10th वाला जो है द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है कॉन्शियसनेस, ठीक है। मेटाबॉलिज्म तो बॉडी के अंदर होता है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स का
सेल्स हैं, टिश्यूज है, ऑर्गन सिस्टम से, वो वाला सिस्टम आएगा। लेकिन इसमें क्या बोला, सबसे ज़्यादा ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस जो है ह्यूमन बींग का, वो सिर्फ ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलता है।